नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं धनतेरस की। धनतेरस का दिन किस लिए मनाया जाता है, इसका हमारे शास्त्रों में क्या महत्व है। एक्चुअली धनतेरस को लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी जो है वो समुद्र मंथन से कलश लेकर प्रकट हुए थे। और भगवान धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। यानी हमें जीवन को चलाने के लिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी भी प्रकट हुए और माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और धन्वंतरी जी को आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। तो धनतेरस के दिन जो है हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। उनकी पूजा अर्चना करके हम जो है उनसे आरोग्य का वरदान प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की कल्पना बिना आरोग्य के संभव नहीं है। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन को कैसे चला पाएंगे। तो इसलिए धन्वंतरी जी की पूजा जो है वो धनतेरस के दिन की जाती है और साथ ही लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। तो दीपावली में जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी को धन का प्रतीक नहीं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये समृद्धि का प्रतीक है कि हमारे जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए, ताकि हम जीवन आसानी से जी सकें। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और गणेश जी की जो पूजा की जाती है, चूँकि गणेश जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं, तो बुद्धि हमें बहुत आवश्यक है। अब देखिए हमारे सनातन धर्म में कितने चीज़ों को सटीक तरीके से बनाया गया है कि बुद्धि के देवता गणेश जी और समृद्धि की देवी लक्ष्मी, इन दोनों का पूजन एक साथ किया जाता है। यानी जब तक हमारे पास बुद्धि नहीं होगी तब तक अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा कर भी लें, लक्ष्मी हमारे पास आ भी जाएं, तो हम धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो धन का मैनेजमेंट करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और हमको आरोग्य की भी आवश्यकता होती है। यानी जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक न तो हमारे पास बुद्धि आएगी और न हमारे पास समृद्धि आएगी। इसीलिए इन तीनों देवताओं की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की पूजा और दिवाली में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। देखिए कितना सुंदर हमारे सनातन धर्म में चीज़ों को बनाया गया है और कितने सिस्टमेटिक तरीके से कि इसके पीछे लॉजिक जो है वो कितना सटीक है। तो हम जो धन्वंतरी जी की पूजा धनतेरस पर करते हैं वो आरोग्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब धनतेरस पर एक खरीदारी की प्रथा बनाई गई है कि आप सोना चांदी खरीदिए, बर्तन खरीदिए, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं कि ये, पर इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता है कि आप सोना चांदी ही खरीदें, बर्तन ही खरीदें, गाड़ी ही खरीदें। ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यवस्था एक्चुअली इसलिए बनाई गई ताकि जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो भी समृद्ध हो सके। भाई उनकी दिवाली कैसे मनेगी? आखिर आप कुछ खरीदारी करेंगे तभी तो वो दिवाली मना पाएंगे। तो इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। तो सोना चांदी खरीदना या बर्तन खरीदना या मेटल खरीदना, ये कोई बहुत इसका लॉजिक नहीं है कि हम इसको खरीदेंगे तो हमारे यहाँ लक्ष्मी आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप बेशक खरीदें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोना चांदी ना खरीदें या गाड़ी ना खरीदें या घर ना खरीदें। आप जो खरीदना चाहें खरीदें, लेकिन जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है वो ही खरीदें। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको बर्तन खरीदना बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ इफ़रात बर्तन पड़ा हुआ है, सोना चांदी इफ़रात है, ऑर्नामेंट इफ़रात है, फिर भी आप खरीद रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है।
हाँ, धनतेरस का दिन शुभ जरूर माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दिन हमको यही खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता है वही चीज़ें आप खरीदिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको घर की ज़रूरत है तो आप घर खरीद लीजिए। धनतेरस का दिन जो है चूँकि अच्छा होता है, इसलिए इस दिन आप घर खरीद लीजिए। कार की ज़रूरत है कार खरीद लीजिए, ज्वेलरी की ज़रूरत है ज्वेलरी खरीद लीजिए। लेकिन अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप प्रेशर में आकर इन चीज़ों को ना खरीदें, क्योंकि इस दिन हर चीज़ों के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वही आप लें। ऐसा कुछ नहीं है कि धनतेरस के दिन आप इस चीज़ की खरीदारी करेंगे तो आपके घर में समृद्धि आएगी और नहीं खरीदेंगे तो समृद्धि चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। धनतेरस का मुख्य पर्व जो है वो आरोग्य का पर्व है। इस दिन जो है धन्वंतरी जी की पूजा करिए, इससे जो है आपको आरोग्य का वरदान मिलेगा। और जब आरोग्य आपके जीवन में होगा तो समृद्धि तो अपने आप चल कर आएगी। तो इसलिए जो है खरीदारी आप करें, लेकिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों की खरीदारी करें। और दूसरा काम ये करें कि जैसे जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनका व्यापार भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, उनकी आप मदद ज़रूर करें। उन्हें कुछ डोनेशन दें, उन्हें वस्त्र दें या मिठाई दें, कुछ इस तरह के, ताकि उनकी भी दिवाली अच्छी बन सके। अगर उनकी दिवाली अच्छी बनेगी तो आपकी दिवाली भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से, या जो छोटे व्यापारी हैं जिनकी दुकान कम चलती है, आप वहाँ से सामान खरीदें, ताकि उनके यहाँ भी समृद्धि आए। तो जब उनके जीवन में समृद्धि आएगी तो आपके जीवन में खुशहाली ज़रूर आएगी। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें दिवाली मनाते समय, धनतेरस मनाते समय। आप जो खरीदना चाहें खरीदें, लेकिन इसके पीछे कोई ऐसा शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि आप सोना चांदी ही खरीदें, बर्तन ही खरीदें, तांबा ही खरीदें, लोहा ही खरीदें या न खरीदें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़ आप ज़रूर खरीदें। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।